हेलो डी स्टूडेंट, यू ऑल आर मोस्ट हार्टी वेलकम टू द ऑफिशियल यूट्यूब चैनल ऑफ संत कबीर विद्यापीठ। और ये बहुत खुशी की बात है कि आप हमें देख पा रहे हैं संत कबीर विद्यापीठ के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल से। तो आज हमारा जो डिस्कशन होने वाला है वो बीएससी मैथ को लेकर के है, जो फर्स्ट सेमेस्टर के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। अगर आप बीएससी मैथमेटिक्स से एडमिशन ले चुके हैं और आपको नहीं पता है कि बीएससी मैथमेटिक्स के अंदर हमें कौन कौन से सब्जेक्ट पढ़ने हैं, मैथ के अंदर भी बहुत सारे टॉपिक होते हैं और उस टॉपिक के अंदर बहुत सारे चैप्टर इंक्लूड होते हैं, और जो हमारे चैप्टर होते हैं उसके अंदर बहुत ही सारा मैटर इंक्लूड किया जाता है, जिसको मल्टीपल हम टॉपिक कह सकते हैं, मल्टीपल चैप्टर कह सकते हैं। तो सबसे पहले फर्स्ट ऑफ ऑल हम आपको ये बताना चाहेंगे कि हमने बीएससी मैथ का जो फर्स्ट सेमेस्टर है मैथमेटिक्स, उस सिलेबस डिस्कशन मैंने कर दिया है। अगर आप नहीं देखें होंगे तो जाके प्लीज प्लेलिस्ट पे संत कबीर विद्यापीठ के प्लेलिस्ट में आप जाके देख लेंगे। और आज आपका लेक्चर 2 है, जिसमें हम देखेंगे सीक्वेंस और सीरीज। सबसे पहला टॉपिक आपका सीक्वेंस का ही है, और सीक्वेंस क्या चीज होता है, किस तरह का एलिमेंट आता है उसमें। अगर आपको बिल्कुल भी नहीं पता है सीक्वेंस के बारे में, अगर आपको पता है कि सीक्वेंस क्या है, उसके टर्म्स क्या आते हैं, उसके अंदर क्या क्या चीजें इंक्लूड की जाती हैं, तो आप इस क्लास को स्किप करके आने वाली अपकमिंग क्लास को देखेंगे। और जिसको नहीं पता है कि सीक्वेंस क्या है, ये क्लास प्रॉपर उसी के लिए है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हम स्टार्ट करेंगे और हमें देखना है आज कि बीएससी मैथमेटिक्स फर्स्ट सेमेस्टर सेशन 2024 एंड 25, जिसको हम न्यू सेशन भी कहते हैं, न्यू सेशन के नाम से जानते हैं। और आज आपका जो टॉपिक डिस्कस होने वाला है वो है सीक्वेंस एंड सीरीज। सीक्वेंस एंड सीरीज। तो सीक्वेंस और सीरीज को हम किस तरह से पढ़ेंगे, किस तरह से जानेंगे, चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम डालेंगे यहाँ पे हेडिंग सीक्वेंस, और उसको समझने का प्रयास करते हैं कि सीक्वेंस क्या चीज होता है। सीक्वेंस सीक्वेंस की बात करें तो हम ए के अंदर बहुत सारे एलिमेंट आते हैं, जैसे A1, A2, A3, वेट मिनट, जिसके अंदर आपका आ जाएगा A1, A2, A3, A4, और ये जाएगा आपका AM तक। तो हमें क्या पता चला कि हमारा जो सीक्वेंस है वो स्टार्ट हो रहा है किससे, ए से, और इसके अंदर कितने सारे एलिमेंट ऐड हो रहे हैं। तो हमारा ये जो A1, A2, A3, A4 आप देख रहे हैं, इस सबको हम एलिमेंट कहते हैं। ये हमारा एलिमेंट कहलाता है। एलिमेंट एलिमेंट हो गया। और आगे हम इसी में देखेंगे, एग्जाम्पल से एक एग्जाम्पल लेंगे और उस एग्जाम्पल से समझने का प्रयास करेंगे, उस एग्जाम्पल से समझने का प्रयास करेंगे। जैसे हमारा हो गया a इक्वल 1 3 5 7, 1 3 5 7 को हमने ले लिया और लास्ट में हमने यहाँ कर दिया 2n-1, है ना। 2n-1 किया, तो 2n-1 का ये फॉर्मूला आपको याद रखना है, क्योंकि ये आगे क्या होगा सीक्वेंस में, इसी का इंपॉर्टेंस होने वाला है। और इसी यही वैल्यू रखी जाएगी, तो आपको पता होगा कि ये कहाँ से आ गया। हमें पता है कि जब ये हमारा एलिमेंट है, जैसे यहाँ आपने देखा A1, A2, A3, A4, उसकी जगह पे आपने देखा 1 3 1 5 1 7। लेकिन आपको ये भी देखना है, थोड़ी सी चीजें इसमें और ऐड करेंगे हम इसमें ऐड और करेंगे थोड़ा सा। तो हमें देखना है कि ये जो हमारा 1 3 5 7 दिया है, 1 3 5 और 7 हमने देख तो लिया, लेकिन हमें कुछ देखने को मिल रहा है, इसमें कुछ पेयर्स बने हैं। पेयर्स क्या बना है कि ये हमारा जो ये विषम संख्या यानी कि ऑर्डर नंबर है ना। विषम संख्या 1 3 5 7 इस तरह से क्रम में चलता आ रहा है। और इसमें जब हम वैल्यू रखेंगे, जैसे हमारा ये 2n-1 है, तो 2n में जब हम पहली वैल्यू रखेंगे, जैसे हमारा हो गया 2 × 1 - 1, है ना। तो 2 × 1 होगा तो हमारा 2 ही आएगा, हमें जैसा कि पता है। फिर -1 करेंगे तो 1 ही आ जाएगा।
तो हमारा जो एलिमेंट का ये 1 है, इस फॉर्मूले से हमारा सेटिस्फाई हो रहा है कि नहीं हो रहा है। इसी तरीके से आप दूसरा वाला भी चेक कर लेंगे। दूसरा चेक करेंगे तो 2n-1 मिलेगा और दूसरे वैल्यू को हम रखेंगे n की जगह पे, तो 2 मल्टीपल 3 हो जाएगा -1। हमें पता है कि यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये 6 हो जाएगा -1 और ये आ जाएगा आपका 5। तो हमें मिला कि ये 2 1 माइनस इसमें ये रखने पे हमें 5 मिल गया और ये हमारा ऑर्डर नंबर ही है। तो हमने चेक किया 1 को रख के तभी हमें मिला, 3 रख के चेक किया तो हमें 5 मिला, यानी कि ऑर्डर नंबर से सीरीज बनता चला जा रहा है। और ये जो नीचे पेयर बन रहा है वो हमें पता है कि ये स्क्वायर में चल रहा है। स्क्वायर में किस तरह चल रहा है, जैसे आप देखेंगे 1 के स्क्वायर करेंगे तो 1 ही आपको मिलेगा, 2 करेंगे तो 2 का हमें 4 मिल जाएगा। इस तरह से आप देखेंगे ये 2 का स्क्वायर बनता है, ये 3 का स्क्वायर बनता है और ये आपका बन जा रहा है 4 का स्क्वायर। ये आपका क्या बन रहा है, 4 का स्क्वायर बन जा रहा है। वेट तो इसी क्रम में अगर इसका हम इस जगह पे वैल्यू रखेंगे तो हमें कुछ इस प्रकार मिल जाएगा। हमने क्या बताया आपको सीक्वेंस में, हमने सीक्वेंस बताया आपको कि हमारा जो ये सीक्वेंस है, हमने ए सीक्वेंस लिया और उस ए सीक्वेंस के अंदर हमने बहुत सारे एलिमेंट को क्या किया, इंक्लूड किया। बहुत सारे एलिमेंट मतलब जैसे आपका आ गया ए से स्टार्टिंग हुआ है ना, और A1 A2 A3 A4 इस तरह से मिला और कहाँ तक गया, AN तक मिला। फिर हमने देखा एक एग्जाम्पल को लेकर के कि हमारा जो एग्जाम्पल आया, हमने देखा कि A1 यानी कि A इक्वल 1 3 5 7, ये जो हमारा पेयर बन रहा है ये ऑड नंबर में बन रहा है, ऑड नंबर में बन रहा है, ऑड नंबर में बन रहा है। फिर देख रहे हैं नीचे तो ये हमें स्क्वायर में पेयर बनता हुआ दिखाई दे रहा है। जब हम इस फॉर्मूले में रखे 1 को रख करके तो हमें वही चीज में 1 मिल गया, 3 रखे तो हमें 5 मिल गया, मतलब हमें विषम संख्याएं मिलती गई। अब आगे चलिए थोड़ा सा और इसमें हम देखते हैं। थोड़ा सा और जब हम देखेंगे तो हमें इसमें मिलेगा इनफाइनाइट सीक्वेंस। इनफाइनाइट सीक्वेंस, इनफाइनाइट सीक्वेंस की बात करेंगे तो हम देखेंगे इसमें कि नॉन ऑफ एलिमेंट यानी नो ऑफ एलिमेंट और इनफाइनाइट और इनफाइनाइट और इनफाइनाइट, और इसी में हम लिखेंगे तो n प्लस n एलिमेंट यानी कि an, और ये हमारा हो जाएगा an माइनस 2n माइनस 1 an इक्वल n स्क्वायर। और इसमें हमारा जो थर्ड आता है यानी तीसरा फाइनाइट जिसको हम कहते हैं, फाइनाइट की बात करेंगे तो इसमें हमारा आ जाएगा फाइनाइट। फाइनाइट में हम देखेंगे तो नो एलिमेंट इसमें आ जाएगा, नो ऑफ एलिमेंट आर फाइनाइट। हमने सीक्वेंस के बाद देखा कि हमारा जो इनफाइनाइट सीक्वेंस है ये सीक्वेंस के अंदर ही आ रहा है, मतलब सीक्वेंस का सीरीज बनते हुए चल रहा है। तो जब हम इनफाइनाइट सीक्वेंस को देखेंगे तो इसमें हमें देखने को मिलेगा कि नो ऑफ एलिमेंट इन द इनफाइनाइट है ना। इनफाइनाइट की चीजें ऐसा चलती रहती है। जैसे हमें पता है कि आप कोई रियल नंबर पढ़ रहे हैं, नेचुरल नंबर पढ़ रहे हैं, है ना, होल नंबर पढ़ रहे हैं, तो उसमें क्या चीजें होती है कि रियल, नेचुरल और जो होल नंबर होते हैं इस तरह से कुछ इस फॉर्म में ऐसा चलते रहते हैं और लास्ट में हमारा इनफाइनाइट आ जाता है। आपने पढ़ा ही होगा ये सारी चीजें, तो आप थोड़ा सा बस इसे बहुत बेसिकली समझने का प्रयास करेंगे। जो नो ऑफ एलिमेंट्स इनफाइनाइट है वो हमारा क्या होगा, n पावर प्लस एलिमेंट हो जाएगा और लास्ट में हमारा क्या हो जाएगा, दैट इनफाइनाइट यानी an तक जाएगा। और जो हमारा फार्मूला बनता है वो बनता है an माइनस 2n माइनस 1 an इक्वल n स्क्वायर। और जो हमारा फाइनाइट सीरीज होता है वो फाइनाइट सीरीज में हमारे हो जाते हैं नो ऑफ एलिमेंट इनफाइनाइट। I said no of element in finite series, that's called sequence or series। तो हमने आज बच्चों क्या देखा, हमने देखा कि सीरीज क्या होते हैं, है ना, सीक्वेंस क्या होता है और सीरीज क्या होता है। तो सीरीज सीक्वेंस भी आपको समझ में आई होप आ गया होगा। और आपको मैथ से रिलेटेड जिस भी टॉपिक में कोई प्रॉब्लम आ रही हो आप कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं, उसके लिए एक अलग से वीडियो बना दी जाएगी।
तब तक के लिए बने रहिए संत कबीर विद्यापीठ के साथ, और ऐसे ही मजेदार चैप्टर को लेकर के, मजेदार टॉपिक्स को लेकर के हम आते रहेंगे। फिर मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू सो मच।